जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बडी के ऊपर। और मैं ऋतिक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, सो जैसा कि आप सभी पता है कि आर एस सर ने आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाया है। सो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस टॉपिक की प्रैक्टिस सेशन आपको करनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों हम आप लोगों के लिए चाहे कैसे भी स्थिति में हो, आप लोगों को पर डे एक फिजिक्स का वीडियो मिलता है। इसका मतलब आपको वो फिजिक्स का वीडियो मिलता है। ठीक है दोस्तों, सो भाई अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें सपोर्ट करो भाइयों। अब एग्जाम टाइम आ रहा है, अब एग्जाम टाइम के अंदर आपको भाई केवल और केवल भाई आपको केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। इट इज़ ए ऑब्जेक्टिव आर नॉट ए बोर्ड एग्जाम इन विच यू हैव टू राइट, बट हियर यू जस्ट हैव टू टिक योर आंसर। नॉट द examiner does not want any type of explanation. He wants that do you know the answer of that question or not. यानी कि एग्जामिनर केवल ये जानना चाहता है कि इफ यू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन देन टिक दिस क्वेश्चन एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। यानी दोस्तों अब आपको केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन हो। भाई अब आपके एग्जाम के अंदर भाई बहुत ही कम टाइम बचा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अब ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। और आपसे भी पता है कि आपका एग्जाम सिटी वगैरह भी आ चुका है, तो जिसका भी जब भी एग्जाम हो भाई मन लगा के पढ़ना। और इस बार आप लोगों को वर्दी मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अपना जो ग्रुप टेलीग्राम उसका सबको बारे में पता है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखो ठीक, और दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि क्या सर आप जो ये क्वेश्चन हमें करवाते हो, क्या ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आते हैं? तो मैं बिल्कुल कहूँ मेरे दोस्त, बिल्कुल आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ा रही है। लास्ट ईयर अगर आपने अग्निवीर का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है भाई एयरफोर्स ने फिजिक्स ने सबकी बैंड बजा दी। तो भाई इस बार एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करो जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या पहला क्वेश्चन है कि झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब उसकी तली पर उपस्थित दाब का 2/3 है, तो झील की गहराई क्या होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और भाई मेरे को पता है कि अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने बैठता है तो भाई उसमें से 90% स्टूडेंट को गलत करेंगे, या फिर 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे, इवन 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन के पास भी नहीं जाएंगे। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो भाई ऐसे क्वेश्चन को मिनटों में करोगे आप। चलो इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। और देखो इसमें बोला क्या गया है, इसमें ये बोला गया है कि मानो ये कोई झील है। देखो मानो कि अगर ये कोई झील है, ठीक, इसमें इसके ऊपर मानो ये इसका वो ऊपर का भाग है, यानी ये इसका भाग है, यानी इस देखो ये इसका ऊपर का भाग है, यानी कि इसके ऊपर यानी कि इसकी गहराई से आधी गहराई पर स्थित, यानी कि झील की तली की गहराई, यानी कि एक गहराई तो ये है। एक देखो दोबारा देखो, क्योंकि आपको पता है भाई अच्छे से समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो इधर देखो, ये एक झील है, ठीक है, ओके। और ये मानो ये झील यहाँ तक पानी से भरी हुई है, ओके। अब इसने ये बोला कि यहाँ पर उपस्थित जो दाब, आप मेरे को ये बताओ भाई यहाँ पर दाब कितना होगा? अब आंसर होगा कि सर, आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पर रो जीएच होगा। बट मेरे भाई क्या इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ऊपर वाले जो ये सतह ये पैक है? अगर ये पैक होती, ऊपर से बंद होती, तब आप बता सकते थे कि सर यहाँ पर रो जीएच होगा। बट यहाँ पर अभी रो जीएच दाब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब और लगता है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ तक का जो दाब है वो है अपना पी नोड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एच गहराई है, तो इसका दाब है रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से बोल सकता हूँ सर यहाँ पर जो दाब होगा यहाँ पर वो पी नोड प्लस का रो जी एच होगा। अब आगे पढ़ो, इसने ये बोला कि ये जो दाब है यानी कि पी नोड, यानी कि ये एक तो है ये दाब जो मेन दाब है, ठीक है। और उसने बोला कि बाद में आधी गहराई पर, देखो आधी गहराई से मेरा मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आधी की गहराई पर जो दाब है उसका ये जो दाब है ये 2/3 है। यानी कि अब मेरे को बताओ सर इस स्थिति पर दाब कितना होगा? आपका सवाल होगा, आपका आंसर होगा सर पी नोट प्लस का रो जी एच H/2। ठीक है, अब देखो अब ये जो दाब है इस दाब का 2/3 है। अब चलो अब इसको बराबर करते हैं, पी नोट प्लस का रो जी H/2 बराबर 2/3 पी नोड प्लस का रो जी एच। ओके, अब चलो इसको सोल्व कर, अब मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपका आराम से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन को समझो मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन में अभी जो ट्विस्ट आने वाला वो अभी आएगा। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो वो कमेंट क्या करो मेरे भाई। जो आंसर आपको मैं कमेंट में मतलब पूछता हूँ भाई, उसका आंसर कमेंट क्या करो। बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका वो आंसर एकदम सही से कमेंट करते हैं भाई, वो से कमेंट को पढ़ो, इतना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार स्टूडेंट को समझ में तो आ रहा है। एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन जो टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आने से बचते हैं, बट भाई मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ भाई। ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए भाई बहुत टाइम लगता है, और ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट अप्रोच स्मार्ट अप्रोच भाई निकालने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं भाई, देखो हम उठ के और हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं होता भाई। इसके पीछे का काम बहुत ज़्यादा हमको काम करना पड़ता है इसके पीछे। देखो अब कुछ नहीं करना, सीधा इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। देखो इसकी गहराई से आधी गहराई पर स्थित कोई बिंदु, गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब है, इसकी तली के दाब का 2/3। ओके चलो आप आगे करते हैं सॉल्व इसको। देखो
अब कुछ नहीं करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 3 पी नोड प्लस का 3 रो जी एच अपॉन 2 बराबर कितना होगा सर, होगा 2 पी नोड प्लस का 2 रो जी एच। आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इधर 2 इधर 3, तो इधर पी नोड बचा, पी नोड प्लस का, अब देखो पी नोड इधर है, अब देखो इधर इधर है 2 रो जी एच। अब देखो इधर से रो जी एच और मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, देखो इधर देखो इसको मैं उधर उधर लेके जाता हूँ, तो देखो मेरे को क्या कुछ करना पड़ेगा, मैं इससे रो जी एच कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 माइनस का 3/2 बोल सकता हूँ आराम से, 3/2। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो अब देखो 2 से 3/2 को हम वो घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो रो जी एच, देखो 2 दूनी 4, 4 माइनस का 3 1, तो 1/2। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमको निकालना इसकी गहराई, यानी कि सर हमको एच निकालना, तो एच बराबर 2 पी नोड अपॉन रो जी। ओके, अब देखो 2 पी नोड का मान पता है, सर सबको पता है कि पी नोड होता है जो कि हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका मान होता है 10⁵ पास्कल, तो 10⁵ पास्कल। और जो जल का घनत्व होता है वो होता है 10⁻³ या फिर 1000, तो 1000 गुणा, अब जी का मान हमें इसमें, अगर हम इसमें 9.8 लेंगे तो अपने कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम इसमें एटलीस्ट एक बार जी का मान 10 पुट करते हैं, तो 10 हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, ऊपर हो गया 2 × 10⁵ नीचे होगा 10⁴, और ये हो गया सर, इसकी एक कैंसिल करूँ तो बचेगा 10, तो ये 20 मीटर हो गया। कौन सा ऑप्शन, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखो मैंने क्या किया इसमें मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, इसमें जो क्वेश्चन में मेरे को बोला था वो मैंने किया। इसने ये बोला था कि एच गहराई पर उपस्थित कोई दाब, यानी कि झील की एच गहराई, यानी कि उसका जो झील का जो नीचे वाला पेंदा है उसके ऊपर जो दाब है वो कितना होगा सर, होगा पी नोड प्लस का रो जी एच, इसका 2/3 इसकी आधी गहराई के दाब के बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना मेरे को, मैंने इसको बराबर किया और मैंने इसकी तो ऊंचाई थी वो निकाल ली। अब आपका प्रश्न होगा कि सर क्या इतना टफ क्वेश्चन आता है, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आता है? मैं तो कहूँगा भाई आता है। क्यों? क्योंकि भाई आता है तभी मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवाया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, बर्फ का घनत्व रो व जल का घनत्व अपने पास सिग्मा है, तो बर्फ के द्रव्यमान m के पिघलने पर इसके आयतन में कितनी कमी होगी? देखो अब निकलना है। देखो मेरे को एक बात कान से चाहिए दोस्तों आपसे, कि जो ठोस वस्तु होती है उसका घनत्व ज़्यादा होता है या फिर जो लिक्विड होती है उसका घनत्व ज़्यादा होता है? अब आपका आंसर होगा कि सर जो ठोस होती है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ठोस देखो मेरे को ये बताओ कि देखो जो डेंसिटी, उससे आपका मतलब क्या है? डेंसिटी से आपका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितने पास पास है। अब मेरे को आप ये बताओ कि जो मॉलिक्यूल ठोस में होते हैं वो ज़्यादा पास पास होते हैं या फिर जो लिक्विड में होते हैं वो होते हैं? अब आपका आंसर होगा सर जो ठोस में होते हैं वो लिक्विड ज़्यादा पास पास होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर पहले बर्फ अवस्था में थी तो उसका घनत्व ज़्यादा था पानी की अपेक्षा, यानी कि बर्फ के घनत्व से हमको पानी का घनत्व में निकालना पड़ेगा। अब देखो बर्फ का घनत्व है कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, देखो हमें आयतन में कमी निकालनी। इसका मतलब ये होगा कि जो बर्फ का जो आयतन है वह उस आयतन में से हमें पानी का आयतन हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें से हमको कुछ नहीं करना। देखो इसमें हमको बस बर्फ, मास तो सेम रहेगा ना, चाहे वो बर्फ रहे चाहे पानी रहे, तो मास तो सेम रहेगा क्योंकि मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि मास सेम है। अब देखो V1 माइनस का V2 कर देंगे। अब देखो V1 कितना होगा? V1 अगर अपना डेंसिटी रो है, अगर द्रव्यमान m है, तो V कितना सर? V बराबर होगा m/ρ। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर m/ρ कर दो, m/ρ माइनस m/v, V ने सिग्मा। ठीक है, ओके, अब इसे m को मैं निकालता हूँ, तो 1/ρ माइनस का 1/σ आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? अभी आपका आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका देखो, हाँ ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जल एवं घनत्व 2 वाले लिक्विड की समान मात्रा मिलाने पर मिश्रण का घनत्व क्या होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखो मिश्रण का घनत्व यानी मिश्रण का घनत्व, देखो मिश्रण का घनत्व दी डेंसिटी ऑफ मिक्सर। इसमें हमारे पास दो स्थिति होती है, एक तो होती है जब हमारा मास है वो समान है, यानी कि जब हमारा m है वो कांस्टेंट रहे या फिर वो इक्वल रहे, उस स्थिति में वो कुछ नहीं करना, रो बराबर होगा रो टोटल बराबर होगा 2 ρ1 अपॉन ρ1 प्लस का ρ2। ठीक है, और जब अपना v कांस्टेंट रहे, v बोले तो आयतन, तब होगा अपना रो बराबर ρ1 प्लस का ρ2/2। ठीक है, ये होता है अपना 2 मिक्सर के लिए, और ये होता है अपना, ये भी अपना 2 के लिए होता है। बट अगर कल को यहाँ पर आपके लिए 3 का आ जाए तो देखो आपके एग्जाम में आएगा तो अधिकतम 2 तक ही आ सकता है। बट कल को क्या पता है कि एग्जाम में और टफ बना दे, तो उसमें 3 का केवल फॉर्मूला जान लो आप,
उसमें 1 देखो रो टोटल बराबर होता है 1/ρ1 प्लस का 1/ρ2 प्लस का 1/ρ3 डेस 1/ρ1। ओके, ये इनके लिए हुआ। और इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए हमको बस कुछ नहीं करना, इसमें हमें सबको जोड़ देना है, यानी ρ1 प्लस का ρ2 प्लस का ρ3 प्लस का ρ4 डेस ρn बट्टा n। कुछ नहीं करना, सबको जोड़कर उसमें जितने भी नंबर उसका डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि समान मात्रा। अब समान मात्रा से आप समझते क्या हो, यानी कि समान मात्रा से क्या आपको समान मात्रा है तो क्या उससे आपको ऐसा लग रहा है कि उसका आयतन समान होगा? आयतन समान, देखो समान मात्रा है तो उससे ये सेंस तो नहीं निकलेगा कि उसका आयतन समान। अगर आयतन समान नहीं है तो डेफिनेटली उसका द्रव्यमान ही समान होगा। अगर द्रव्यमान समान है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर? अगर द्रव्यमान समान है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना, तो 2ρ1ρ2। अब देखो एक अपने पास है जल, अगर मैं जल का घनत्व 1 मानता हूं तो उसका, क्योंकि देखो वास्तव में जो जल होता है उसका घनत्व 1 ही होता है। देखो, और आपका आंसर होगा सर पिछले वाले में तो आपने 1000 पुट किया था। देखो इसमें देखो जल एवं घनत्व 2 बार। देखो वैसे देखो 1000 होता है, वो होता है अपना, देखो 1000 होता है वो तो अपना होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, बट अगर हम इसे मीटर में निकालते तो अपना 1 ही होता है। ठीक है, ओके, तो देखो कुछ नहीं करना, रो टोटल बराबर 2ρ1ρ2 2 इंटू ρ1, और जो ये ρ2 कितना सर वो अपने पास है 1 गुणा 2 बट्टा 1 प्लस का 2 बराबर 4/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर होगा बी सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, क्योंकि भाई इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा फॉर्मूला मेरे दोस्त, इसको ध्यान में रख लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अच्छा फॉर्मूला है, यहाँ तक सबको पता, बट ये चीज़ किसको नहीं पता मेरे भाई, तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, लिक्विड से भरे पात्र की तली पर दाब किस पर डिपेंड नहीं करता है? देखो लिक्विड से भरे पात्र की तली पर जो दाब होता है वो क्या होता है सर? P बराबर होता है ρgh। अब देखो क्या ये गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है सर? जी आ रहा करता है। क्या ये स्तंभ की ऊंचाई पर डिपेंड करता है सर? एच आ रहा है। और क्या यह लिक्विड की प्रकृति बोले तो लिक्विड का घनत्व है तो उस पर भी करता है। तो क्या इसका लिक्विड जो अपने हमने जो मतलब कि जो इसका एरिया नीचे वाला एरिया क्या उस पर डिपेंड करता है? आपका आंसर सर एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, हाँ, किसी स्थान पर जी के मान में 2% की कमी आती है तो बैरोमीटर की ऊंचाई में कितने % की बढ़ेगी? देखो बैरोमीटर की ऊंचाई से हमारा मतलब है कि यहां से आपको यह बताना है सर एच और जी में क्या रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन से सर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी, यानी कि अगर जी के मान में कमी आती है, अगर जी के मान में कमी आती है तो एच बढ़ेगी, और जी के मान में, और मैंने क्या बताया है आपको, मैंने ये बताया कि जब भी परसेंटेज 5% से कम हो कुछ नहीं करना, जो इसकी पावर होती है उसको आगे लेके आ दो। तो ये होगा सर एच समानुपाती जी की पावर -1, तो -1 इंटू -2% बराबर 2% की वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा भाई, 2% इंक्रीज होगा, कुछ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन से, बहुत बार भाई ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो आई होप से अभी तो आपकी इस क्वेश्चन में कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को देख लो, बड़ा सा क्वेश्चन है। लिफ्ट में देखो जब लिफ्ट स्थिर है तब उसका जो पाठ्यांक वो अपने पास होता है 76, और यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो जाती है तो उसका पाठ्यांक किस प्रकार से प्रभावित होगा? देखो पाठ्यांक से हमारा मतलब है कि उसका जो एच है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन से हियर, सेम इसी पर बेस्ड है कि अगर जी का मान घट रहा है, देखो एच है वो जी पर किस प्रकार से डिपेंड करती है। अगर जी बढ़ेगा तो एच घटेगा, अगर जी घटेगा तो एच बढ़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको यह बताया गया कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर ऊपर क्यों, मानो कि ए त्वरण से जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है ए त्वरण से तो जी इफेक्टिव कितना होता है सर? जी इफेक्टिव बराबर अपने पास होता है ए प्लस का जी, यानी कि जी का मान बढ़ गया, पहले तो था जी बट अब ए प्लस का जी होगा। इसका मतलब ये होगा सर जी का मान बढ़ गया, अगर जी का मान बढ़ गया तो एच का मान घटेगा, यानी कि उसका जो पाठ्यांक है वो 76 डिग्री से कम आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। अब भाई बेसिक बताने का टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ही चल रहा हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मैंने ये बताया कि देखो, मैंने दोबारा देख लो कि अगर किसी को समझ में ना आया हो तो देखो इसमें यह बोला गया है कि लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जी ए त्वरण से जा रही है, तो यहाँ से जी इफेक्टिव बराबर ए प्लस का जी हो गया। ठीक है, यानी कि जी का मान बढ़ गया, अगर जी का मान बढ़ेगा तो एच का मान घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, समान लिक्विड के घनत्व ρ1 और ρ2 समान मास के हैं, यानी कि इक्वल मास है। आंसर क्या होगा कमेंट करना, अब तभी बताया था आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसकी ऑप्शन है, और समान आयतन के परंतु मिश्रण का घनत्व ρ1 व ρ2 है तो मिला जाता है, तो मिश्रण का जो इफेक्टिव मिश्रण है उसका घनत्व कितना होगा? आपके ये भी आपके लिए होमवर्क है, अभी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो,
तीन लिक्विड है जिसका घनत्व है D 2D और वो है 3D, समान आयतन में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा। देखो अब अगर ना जो ये तीन वाला कॉन्सेप्ट आपने केवल दो वाला पढ़ा था मेरे भाई, और देखो ये तीन वाला कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको समझ लो, कुछ नहीं करना। अगर तीन वाला है तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 1/G इफेक्टिव बराबर 1/ρ इफेक्टिव बराबर 1/ρ1, ρ1 कितना सर 1/D प्लस का 1/2D प्लस का 1/3D बराबर अपने इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना होगा सर, इसका एलसीएम होगा 6D। देखो अब इसको इधर होगा 6D, इधर होगा 3D, इधर होगा 2D। देखो अब ये है 1/ρ इफेक्टिव, तो सर इसका ρ इफेक्टिव अपने पास होगा 6D अपॉन कितना होगा सर, ये होगा 6D अपॉन, देखो दोबारा देखो मेरे भाई, इसको क्या क्या समान आयतन। ओके 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 भाई, समान आयतन है ये, ठीक। अगर यहाँ पर समान मास होता तब हमारा ये फॉर्मूला काम आता, कुछ नहीं। अगर समान मास होता तब यहाँ पर 6 3 9 2 11 यानी कि 11D हो जाता है, यानी कि यहाँ से बोल सर ये D से D कैंसिल 6/11 आ जाता। बट यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर जो मास है वो समान है, इसका जो आयतन है वो समान। अगर आयतन समान होता तो वहाँ पर कुछ नहीं करना सर, ρ1 प्लस का ρ2 प्लस का ρ3 डिवाइडेड बाई 3। तो सर देखो 1 2 देखो D प्लस का 2D प्लस का 3D अपॉन 3 बराबर अपने पास होता है 6, 6D अपॉन 3 बराबर अपने पास होगा 2D, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D B सही होगा। देखो अगर आपके पास होता है, अगर आपके पास समान मास होता है यानी कि समान आपके पास द्रव्यमान होता, तब आपका आंसर ये होता। बट अगर आपके पास समान आयतन है तो आपका आंसर होगा, अगर 14 स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आराम से पढ़ लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो आ गया ना ये 6/11D, 6/1 नहीं आएगा, 6 3 देखो 6 3 9 2 11, 6/11D होना चाहिए मेरे भाई। देखो वो हमें इसका एलसीएम ले लिया। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो किसी जल कुंड की बांध की मोटाई पेंदे से अधिक होती है, यानी कि जो अपने पास अगर कोई बांध वगैरह बना रहा है तो वो नीचे से मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आपको पता है कि आपको पता है सर P बराबर ρg होता है, यानी कि जो जैसे जैसे वो गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे जो दाब है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर कोई बांध है तो उसके नीचे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वहां पर दाब अधिक होगा। अगर दाब अधिक है तो अगर वो दीवार पतली होगी तो जो पानी का जो दाब है वो उस दीवार को तोड़ देगा, इसलिए नीचे से दीवारों को मोटा बनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये है कि गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, लिक्विड से भरे हुए किसी बंद पाइप से छेद द्वारा हवा प्रवाहित की जाती है, तब दाब। देखो मानो कि अगर ये मार्कर है, ठीक है, ओके, इस मार्कर से मानो कोई लिक्विड बह रहा है, ठीक है, और मैं इस मार्कर में यहाँ पर छेद करिए ऐसे फूंक मारता हूँ ऐसे, तो भाई कुछ नहीं होगा। यानी कि मैंने ऊपर से इसमें मेरे हवा द्वारा मैंने इसमें दबाव डाला है, तो वो दबाव वो चारों डायरेक्शन में समान रूप से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो दाब है वो सभी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखो मेरे भाई। बर्फ का एक टुकड़ा है जिसका घनत्व 900 ग्राम है, पानी का घनत्व 1000 ग्राम, 1000 है मान लो, कुछ भी है, में तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े का कितना प्रतिशत आयतन के ऊपर होगा? भाई इसके लिए 100 ट्रिक जान लो। देखो ऐसे क्वेश्चन के जो बेसिक से जाओगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। 100 ट्रिक जान लो, कुछ नहीं करना मेरे भाई। जल के घनत्व में से जल का घनत्व माइनस जो भी पदार्थ आपके पास है उसका घनत्व है, पदार्थ का घनत्व है बटा जल का घनत्व गुणा 100, बस। चलो कुछ नहीं करना इसका। हाँ, अब देखो पानी का कितना सर? पानी का अपने पास 1000 माइनस अपने पास होगा 900 बटा 1000 गुणा 100, कितना हुआ सर? होगा ऊपर 100 गुणा 100 बटा 1000 बराबर होगा 10%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए तो। कुछ नहीं करना, जल के घनत्व में से पदार्थ का घनत्व उसको माइनस कर देना, और जो अपने पास जल है उसके घनत्व से उसको डिवाइड कर देना, 100 से गुणा कर देना, आपका परसेंटेज आगे जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। हाँ, किसी धात्विक गुटके की विमा आपके पास ये है और वह उसके पदार्थ का घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका आभासी भार कितना होगा? भाई कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जितनी विमा आपके पास, जैसे 5 गुणा 5 है, इसको एज इट इज लिख दो, और जो घनत्व हो उसमें से 1 माइनस कर दो। जैसे इसमें 5 घनत्व है तो 5 माइनस का 1, अब इसको कर दो 5 गुणा 5 गुणा 4, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका
5 गुणा 4 ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने जो मेरे पास थी विमाएँ थी उसको मैंने एच डी लिख दिया और जो घनत्व था उसको एक माइनस करके इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। चलो आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, उसका आंसर कमेंट करना। देखो अगर मानो कि किसी जो आपके पास लिक्विड है उसकी विमाएँ आपके पास 10, 15 और 20 हो, और जो लिक्विड है उसका जो घनत्व है वो आपके पास 20 हो, तो उसका जो अपेक्षित है घनत्व यानी कि उसका आभासी भार है वो कितना होगा। यानी कि ये तो है वो आपकी विमाई और ये आपके पास है घनत्व है, तो आंसर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी के अकॉर्डिंग होगा, आराम से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसकी आपको अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। देखो दो ठोस है, इसमें ए का आधा आयतन तथा बी का 2/3 आयतन जल में डूबा हुआ है, और ए और बी के घनत्वों की तुलना करो। भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक जान लो, आओ अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। अगर जो ट्रिक जान जाएगा ना उसका बेड़ा पार, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे तो भाई जिंदगी तबाह हो जाएगी, यानी कि जिंदगी तबाह से मेरा मतलब है टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो इसकी ट्रिक जान लो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना इसमें अगर ए का घनत्व यानी कि डेंस रो ए अपॉन रो भी निकालना है तो कुछ नहीं करना। ए का भाग जो जल में डूबा हो, ए का जल में डूबा भाग बटा बी का जल में डूबा, बस इसका अंतर बता दो। भाई ध्यान रखना, जल में डूबा हुआ होना चाहिए, जल से बाहर है तो उसको हमसे जो आयतन डूबा होगा उससे हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि वो जल में डूबा हुआ ही होना चाहिए। तो भाई इसमें देखो किसमें क्या बोला है कि ए का आधा आयतन वो अगर जल में डूबा है तो ए का 1/2 बटा बी का कितना सर, बी का अपने पास है 2/3, तो 2/3 तो 2/3 हो गया, तो ये सब अपने पास होगा 3/4 क्या 3 देखो एक आधा आयतन तब बी का 2/3 आयतन जल में डूबा हुआ है, तो एक आधा और बी का 2/3 तो होगा 3/4 है, 3/4 आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। दोबारा देख लो क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाई, एक अगर रो ए अपॉन रो भी बताएं तो एक का जल में डूबा हुआ आयतन बटा बी का जल में डूबा हुआ आयतन ही होना चाहिए, तो उसका आराम से आप रेशो लेकर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ किसी बिंदु पर तरल किसी बंद लिक्विड में किसी बिंदु पर आप दाब आपतित होता है तो वह प्रत्येक समान रूप से विभाजित हो जाता है। तो ये नियम सबसे पहले किसने दिया, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना। इसी क्वेश्चन आराम से बता सकते हो सभी। देखो हाँ, स्टील के किसी पिंड का आकार 5 गुणा 5 गुणा 5 और स्टील का अपेक्षित घनत्व 7 हो तो पिंड को जल में तोला जाता है, तो उसका भार कितना होगा। आपके लिए फिर से होमवर्क, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 माइनस का एक सेम उसी पर बेस्ड है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु किसी लिक्विड की सतह पर ठीक ऊपर तैर रही है, वस्तु का घनत्व लिक्विड के घनत्व के समान है, तो वस्तु को थोड़ी सी दर में नीचे की तरफ धकेली जाती है, तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो इसका कॉन्सेप्ट भी जान लो। देखो अगर मानो कोई रो घनत्व वाली वस्तु और सिग्मा घनत्व वाला जल है या फिर कोई लिक्विड है, कुछ मान लो ये वस्तु है, ठीक है ओके, तो अगर रो ग्रेटर देन सिग्मा हो तो डूब जाएगी ओके। अगर रो बराबर सिग्मा हो तो क्या होगा, वो लिक्विड के ठीक नीचे तैरेगी, ठीक नीचे ओके। और अगर रो छोटा हो सिग्मा से, अगर रो छोटा है कुछ नहीं करना इसमें, वो ऊपर तैरेगी ऊपर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो लिक्विड मानो कि कोई जो वस्तु है वह लिक्विड का घनत्व वस्तु के घनत्व के बराबर है, तो मानो कि अगर कोई ऐसे आपके पास कोई टंकी है, उसमें मानो कि अगर कोई यहाँ पर कोई वो ऊपर तक ऐसे भरी हुई है लिक्विड टंकी, ठीक है, और यहाँ पर मानो ये कोई वस्तु ऐसे प्रकाश से तैर रही है, तो अगर आप इसको ऐसे धकेल कर अगर इससे ऐसे यहाँ तक लेके आओगे, तो अगर उसका घनत्व बराबर है लिक्विड के घनत्व के, तो आपने उसको जहाँ पर छोड़ा है वो वहीं पर ही रुक जाएगी। कौन सी स्थिति में, जब उसका घनत्व बराबर हो। बट अगर उसका घनत्व ज्यादा होगा तो वह डूब जाएगी, ठीक है, और अगर उसका घनत्व छोटा होगा तो आप चाहे उसे कितना ही जोर से दबाओ वो अपने आप ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो आराम से जो ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो आप कि वह वहीं ही रुक जाएगी जहां तक उसे धकेला जाए। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, देखो हाँ, एक आयताकार पिंड का आकार 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा देखो 5 गुणा 10 है। अगर पिंड इस प्रकार से तैर रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाली जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, यानी 5 सेंटीमीटर जो भुजा है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। यदि इसे इस प्रकार से रखा जाए कि
जो 10 सेंटीमीटर वाली ऊपर हो जाए तो क्या ये डूब जाएगा? तो भाई ये किसा बेवकूफ़ी से सवाल है, बट ये आपकी जनरल अवेयरनेस को चेक करने का के लिए सवाल है कि चाहे आप वस्तु को चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, अगर वो ऐसे डूब रही है तो वो ऐसे भी डूबेगी, बट अगर वो ऐसे ऐसे ना डूब रही हो तो वैसे भी नहीं डूबेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे 5 सेंटीमीटर वाली भुजा ऊपर हो चाहे वो 10 सेंटीमीटर वाली हो, वस्तु डूबेगी तो डूबेगी, नहीं डूबेगी तो नहीं डूबेगी। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो एक ठोस ए तथा ठोस बी लिक्विड की सतह पर तैर रहे हैं। एक का 1/2 जल में है, बट बी का 1/4 जल से बाहर है। ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, बी का 1/4 जल से बाहर है, तो आपको रो ए अपॉन रो बी बताना। तो रो ए अपॉन रो बी मैंने क्या बताया कि ए का जल में डूबा, ए का जल में डूबा कितना सर 1/4 1/2, और बी का जल के बाहर कितना सर, बी का जल के बाहर 1/4 है, तो जल में डूबा हुआ कितना होगा सर 1 माइनस का 1/4 बराबर 3/4, यानी 3/4 जल में डूबा हुआ होगा। तो 3/4 ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/2 गुणा 3, इसको अगर मैं आगे काटूं तो इसे 2 तो 2:3 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 2:3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल में तैरती किसी नाव में कुछ स्टील गेंद रखी जाती है, गेंद अगर एक एक करके बाहर फेंके जाए तो जल स्तर। भाई इस क्वेश्चन का अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूं ना मेरे भाई, इतना प्रैक्टिकल आपको ये चीज़ बता सकता हूँ मैं, बट अकॉर्डिंग टू टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन मतलब अब मैं इस क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बस इतना समझ लेना कि मानो अगर कोई ये अभी पास नदी है, इसमें इस प्रकार से कोई वो बोट रखी हुई है, ठीक है, और इस बोट के ऊपर यहाँ पर अगर छोटी छोटी स्टील की बॉल है, तो अगर इसको आप बाहर फेंकोगे, इसको अगर आप बाहर फेंकोगे तो ये पानी है, जो ये पानी है वो नीचे जाएगा और जो नाव है वो ऊपर आ जाएगी। अब नाव ऊपर कैसे आएगी, क्योंकि इसके बाहर में कमी आई है। मानो अगर पहले इसका बार कैपिटल एम था, बाद में स्मॉल एम हो गया है, तो बिकॉज ऑफ दीज स्टील बॉल्स अगर आपने इसको बाहर फेंका है तो इसका जो मास है उसमें कमी आएगी। वो मास में कितनी है सर, वो एम माइनस का कैपिटल स्मॉल एम कमी आएगी। अगर मास घट रहा है तो ये बोट ऊपरी तरफ जाएगी, अगर बोट ऊपर जा रही है तो जल नीचे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका मतलब सी सही हो जाएगा, जो जल इस तरह वो गिर जाएगा। अब भाई इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आता जरूर है, आराम से बता सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू टाइम आपका एग्जाम आ रहा है, अगले वाले इंटेक में अच्छे से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, धातु के 2 टुकड़े जल में डुबोने पर उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है, तो उसमें क्या समान होगा? तो समान उत्प्लावन बल से आपका क्या मतलब है? उत्प्लावन बल क्या होता है सर? तो उत्प्लावन बल होता है अपने पास, तो उत्प्लावन बल V बराबर रो जी एच, इस हिसाब से कुछ होता है ना, V बराबर रो जी एच इंटू ए, इस हिसाब से होता है ना। तो भाई समान उत्प्लावन बल है, मानो कि अगर आपने किसी लिक्विड में कोई बॉल गिराई है तो जो बॉल का जो आयतन होगा वह उतने ही आयतन का लिक्विड बाहर की तरफ फेंका गया। यानी कि अगर उस पर उत्प्लावन बल अगर समान लग रहा है, यानी मानो अगर ये कोई अपने पास कटोरा है, मानो ये अपने पास कोई बहुत बड़ी बाल्टी और ये और दूसरी बहुत बड़ी बाल्टी है, तो अगर हमने इसमें समान वस्तु को डुबाया है जो कि समान लिक्विड को बाहर फेंक रही है, यानी कि उसके ऊपर समान उत्प्लावन बल लग रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उनका आयतन समान होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि उनका आयतन समान होगा। भाई अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो इनको याद कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, पनडुब्बी का निर्माण किसके सिद्धांत पर आधारित है? भाई पनडुब्बी का जो निर्माण है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या बोलती है? जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसने क्या बोला है, देखो 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास की 2 अपने पास ट्यूब है, जल की प्रमुख वितरण नली से जोड़ी गई है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाली नली से जल का प्रवाह का वेग क्या होगा? देखो एक 2 सेंटीमीटर व्यास है तो उसकी जो रेडियस है वो 1 हो जाएगी, और इस पर वेग मानो अगर v1 है तो दूसरी की रेडियस व्यास अगर 4 तो रेडियस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 v1 बराबर a2 v2, ठीक है, ओके, ये होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस v1 प्लस नहीं इंटू बराबर पाई r2 स्क्वायर इंटू v2, ठीक है, ओके, ये पाई से पाई कैंसिल, ओके ओके, दे देखो r1 का स्क्वायर इंटू v1 बराबर r2 का स्क्वायर इंटू v2, ओके। देखो हमको पता है सर R1 कितना, सर R1 1 और R2 अपने पास 2 होगा। देखो व्यास अगर 2 है तो R 1 हो जाएगी, और अगर व्यास 4 है तो R 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 1 का स्क्वायर, देखो अगर ये 1 है तो ये होगा अपने पास V1, अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू V2, और ये होगा V1 बराबर 4V2, यानी कि जो दूसरी जो अपने पास नली है उसका वेग, यानी कि v1 बराबर अगर 4v2 है तो आराम से सर v2 बराबर v1/4, यानी जो दूसरी नली है उस पहले की तुलना में 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, हाँ, किसी क्षैतिज
नली से केरोसिन का तेल का प्रवाह का वेग अगर 5 मीटर प्रति सेकंड हो, यदि जी इतना हो तो वेग शीर्ष कितना हो भाई, वेग शीर्ष याद रखना, वेग शीर्ष कुछ नहीं होता है, v²/2g होता है। ठीक है, तो v² कितना सर, v² 5×5/2 गुणा जी का मान कितना सर, जी का मान अपने पास 10 है, तो यहाँ से आप आराम से बता सकते हो सर ये होगा 1.25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आप लोगों को होमवर्क दें, प्लीज़ एटलीस्ट वो होमवर्क कमेंट करना, ताकि आपकी होमवर्क को देखकर ये मोटिवेशन हो कि हाँ स्टूडेंट जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, और जो ट्रिक बताइए वो आराम से देख लेना मेरे भाई इसी पर बेस आपको कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप से भाई वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी आपकी इच्छा, आप आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। सो जय हिंद, जय भारत।